हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल में। सो आज हम लोग जनरल अवेयरनेस का पार्ट वन स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी रेलवे का या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अब जीए सेक्शन जहाँ पे है उसके लिए ये पार्ट आप देख सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है ये सीरीज। सो आप देखिए। सो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और बेल आइकन भी को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिले जब भी वीडियो अपलोड हो। और कोई भी वीडियो का आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में एक चैनल है, रेल व्हील्स के नाम पे, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको लिंक चाहिए तो फर्स्ट कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैरोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय। बैरोमीटर को कौन इन्वेंट किया है? आपको पता है कि बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए यूज किया जाता है। इसको इन्वेंट किया था ई टॉरिसेली ने, आपका 1643 में। एक इटालियन साइंटिस्ट थे ई टॉरिसेली, इन्होंने बैरोमीटर का इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा बैंक हैज बीन लॉन्च टू हेल्प स्मॉल बिजनेस, मार्जिनल फार्मर्स, पुअर वुमेन या फिर रूरल सेक्टर। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो मुद्रा बैंक का लॉन्च किया है, तो उसको किसके लिए लॉन्च किया है? मुद्रा बैंक आपको लॉन्च किया है जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, स्मॉल बिजनेस, जो आपको कॉरपोरेट सेक्टर छोड़ के नॉन कॉरपोरेट सेक्टर के लिए, नॉन कॉरपोरेट स्मॉल बिजनेस के लिए ये मुद्रा बैंक आपको लॉन्च किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। मुद्रा बैंक का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। मुद्रा बैंक का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए मुद्रा बैंक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन डायग्राम वाज इन्वेंटेड बाय। वेन डायग्राम को किसने इन्वेंट किया? इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जॉन वेन, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। इन्होंने आपका वेन डायग्राम को पता होगा आपका कि सिलॉग में यूज़ किया जाता है, इस तरह का होता है, और सेट में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये अगर ए सेट है, ये अगर बी सेट है, तो ये आपका ए इंटरसेक्ट बी को डिनोट करता है। सो इस डायग्राम का इन्वेंट किया था जॉन वेन ने। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। ये चारों सिटी में से कौन सा सिटी को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है? आपको पता होगा कि आपको ब्रिटिश जो इंग्लैंड है वहाँ पे मैनचेस्टर बोल के एक सिटी है जो कॉटन एंड टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री के लिए दुनिया में फेमस था एक टाइम पे। मैनचेस्टर, मैनचेस्टर सिटी। इसी के नाम में दुनिया में बहुत सारा सिटी को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया बोला जाता है। इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ यूनाइटेड इंडिया, एंड आपका कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया बोला जाता है। कोयम्बटूर को और भी एक नाम से हम लोग जानते हैं, पंप सिटी, क्योंकि इंडिया का जो रिक्वायरमेंट है पंप एंड मोटर का, उसका आधा कोयम्बटूर ही आपको कोयम्बटूर से ही पूरा होता है। इसीलिए इस सिटी को पंप सिटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ब्रेन फीवर इज अ डिजीज स्प्रेड थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ब्रेन फीवर जो एंसेफेलाइटिस के नाम से हम लोग जानते हैं, सो उस वो किसके कारण फैलता है? फ्लाइज के कारण, मच्छियों के, मॉस्किटो के, मच्छर, वायरस या फिर कॉकरोच के कारण?
सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मॉस्किटो। आपको पता होना चाहिए कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस बी वायरस जो एन्सेफेलाइटिस रोग के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसको पाया जाता है शुगर या फिर पीक के ब्लड स्ट्रीम में। सो यहाँ से आपको ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम में, ह्यूमन के अंदर लाता है मॉस्किटो। तो मॉस्किटो के थ्रू आपका ये जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस शुगर के ब्लड स्ट्रीम से ह्यूमन में आता है, इसीलिए ये स्प्रेडर है आपका मॉस्किटो। और कोई भी अगर आपका फ्लड फ्लड से इफेक्टेड एरिया है, जैसे आप मान लीजिए बिहार में हम हर साल लगभग आ जाता है फ्लड, तो बिहार में ये वायरस बहुत देखने को मिलता है। जहाँ पे भी फ्लड हुआ मतलब वहाँ पे जल जमेगा, उस जल में आपको मॉस्किटो दिखेगा, तो उसमें से आपका ये रोग फैलता है लोकेलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर। अमृतसर का जो शहर है उसको कौन से सिख गुरु ने बसाया था। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका गुरु रामदास। गुरु रामदास, आपको याद रखना है कि ये फोर्थ सिख गुरु थे। फोर्थ सिख गुरु थे। तो गुरु रामदास का जो वाइफ था बीबी भानु, इसको अकबर ने एक लैंड गिफ्ट किया था जहाँ पे एक पॉन्ड खोदा गया था, जिसको आज अमृतसर का जो वो पॉन्ड है ना स्वर्ण मंदिर के पास, तो उससे आपका अमृतसर सिटी का नामकरण हुआ। ये अमृत मतलब नेक्टर सागर, अमृतसर। इस अमृतसर को पहले आपका रामदासपुर बोला जाता है, बोला जाता था, क्योंकि इसको रामदास, गुरु रामदास ने स्थापना किया था। और ये आपका 1577 में ये अमृतसर शहर का स्थापना हुआ था। सो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। टेलीफोन एक्सचेंज वॉज इन्वेंटेड बाय। सो इन चारों ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका तिब्बत पुष्कर। ये एक हंगेरियन आपका इंजीनियर था। सो इन्होंने टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किया था 1877 में। ये हंगेरियन था, टिबिंदर पुस्कस टेलीफोन एक्सचेंज का ये इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता है कि इन्वेंशन से कितना क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द काकोरी कॉन्स्पिरेसी वाज a train robbery that took place between काकोरी and लखनऊ। सो इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट में काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो आर्म रेबेलियन, जो आपका आर्म रॉबरी था बाय इंडियन रेवोल्यूशनरीज लाइक आपका राम प्रसाद बिस्मिल हो गया, अशफाकुल्ला खान हो गया, या फिर राजेंद्र लाहिरी, चंद्रशेखर आजाद, और भी कोई लोग था, कई लोग था इसमें जो इस रॉबरी को लीड किया था। और ये आपको पता होगा कि 9 अगस्त 1925 में ये रॉबरी को कंडक्ट किया गया था। सो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टेज मीटर वाज इन्वेंटेड बाय। पोस्टेज मीटर को किसने इन्वेंट किया था। सो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आर्थर पीट ने। एक ब्रिटिश था जिसने पोस्टेज मीटर का इन्वेंट किया था। ये आपको पता होना चाहिए इन्वेंशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्कीम ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। प्रेजेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उसका इन चारों स्कीमों से कौन सा स्कीम नहीं है। सो अमृत आपको पता होगा, ये मोदी गवर्नमेंट का स्कीम है। आयुष मोदी गवर्नमेंट का स्कीम है। जन धन योजना ये मोदी गवर्नमेंट का स्कीम है।
लेकिन स्वच्छ भारत मोदी गवर्नमेंट का स्कीम नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वच्छ भारत आपको 1999 से 2012 तक चला था। निर्मल भारत अभियान एंड टोटल सैनिटाइजेशन कैंपेन के नाम से। इसको ही 2 अक्टूबर 2014 में रीलॉन्च किया था स्वच्छ भारत अभियान के नाम से, जो इंडिया को ओपन डिफेकेशन फ्री करने का एक एम था 2019 के अंदर अंदर। तो ये सारा इसकी मतलब आपको तो पता होना चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्या है? स्टेरियो इज इन्वेंटेड बाय। स्टेरियो एक म्यूजिक रिकॉर्डर है। इसको कौन इन्वेंट किया था? सो इसको इन्वेंट किया था एलन ब्लूमलिन ने, एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट व्हिच हैज द लोएस्ट बर्थ रेट इन इंडिया। सो इन चारों ऑप्शन में से जो लोएस्ट बर्थ रेट है वो केरला का है, अकॉर्डिंग टू द 2013 रिपोर्ट ऑफ सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के मुताबिक केरला का लोएस्ट बर्थ रेट है और बिहार का आपको सबसे ज़्यादा बर्थ रेट मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल एनेस्थेटिक वाज इन्वेंटेड बाय। तो जनरल एनेस्थेटिक को कौन इन्वेंट किया था? तो जनरल एनेस्थेटिक को इन्वेंट किया गया था पहली बार 1804 में बाय जापानीज सर्जन हैनाओका शिसेई। इसने पहली बार एक 63 ईयर ओल्ड ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट वुमन के ऊपर ये जनरल एनेस्थेटिक का प्रयोग करके सर्जरी किया था। ये 1804 में पहली बार हुआ था, जो मॉडर्न एनेस्थेटिसिया है। नेक्स्ट क्या है? मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर। तो मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड, जो फंड ओवरनाइट या फिर एक साल के अंदर अंदर मैच्योर हो जाता है, उसको आपको मनी मार्केट या फिर शॉर्ट टर्म फंड बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। और शॉर्ट टर्म फंड के अंदर अंदर जैसे आपका बहुत सारा आ जाता है, कॉरपोरेशन नोट या तो फिर इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट्स, ये सब मनी शॉर्ट टर्म फंड के अंदर अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु इन्वेंटेड ईमेल। ईमेल को इन्वेंट कौन किया था? सो भी ए शिवा अय्यदुरई नाम के एक अमेरिकन इंडियन ने ईमेल का इन्वेंट किया था आपका 1978 में। आज का ईमेल में जो फीचर्स आपको मिलता है उसी टाइम इस अमेरिकन इंडियन ने आपका अ, वो सारा फीचर्स डाल के एक ईमेल को इन्वेंट कर दिया था 1978 में, भी ए शिवा अय्यदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम इज द नेम ऑफ रिटायरमेंट स्कीम, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वन रैंक वन पेंशन स्कीम, प्राइवेट सेक्टर रिटायरमेंट स्कीम। सो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट है वो है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। कोई भी आपका कंपनी का एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का एक एग्रीमेंट होता है कि अगर एम्प्लॉय का मान लीजिए रिटायरमेंट हो जाता है या वॉलंटरी रिटायरमेंट हो जाता है, उसको जॉब छोड़ना पड़ता है, तो उस टाइम पे एम्प्लॉयर को आपको एक अच्छा खासा मनी पे करना पड़ेगा एम्प्लॉय को। उसको ही वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम या फिर गोल्डन हैंडशेक के नाम से बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। So, who wrote the book An Era of Darkness, which extensively narrates the grim realities of colonial India? So, Era of Darkness ब्रिटिश रूल के ऊपर लिखा हुआ एक बुक है, जिसको कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने लिखा है। सो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि शशि थरूर 2019 में लोकसभा का एमपी बने हैं, थर्ड कंजिक्यूटिव टाइम। कौन सा कंस्टिट्यूंसी से? ये आपको लिख के बताना है शशि थरूर के बारे में।
नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शेड्यूल बैंक इज अ बैंक which is nationalized, non-nationalized, based in foreign country, included in the second schedule of RBI. So शेड्यूल बैंक कौन सा बैंक होता है? तो जो सब बैंक आपका आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 का सेकेंड शेड्यूल में आता है, वो सब बैंक को हम लोग शेड्यूल बैंक बोलते हैं। इसमें आपका नेशनलाइज्ड बैंक, फॉरेन बैंक या जो प्राइवेट बैंक इंडिया में आपका फंक्शनल है वो सब बैंक आता है। सो इन चारों ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड हेलीकॉप्टर। सो हेलीकॉप्टर का कौन इन्वेंट किया है? सो इन चारों ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इगोर सिकोर्स्की। 1939 में आपका BS-300 नाम का एक मतलब प्रोटोटाइप बनाया था इगोर सिकोर्स्की, जो आपका मॉडर्न हेलीकॉप्टर से मिलता जुलता है, तो इसीलिए इगोर सिकोर्स्की को आपका हेलीकॉप्टर का इन्वेंटर बोला जाता है। ये 1939 में पहली बार बनाया गया था। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन कौन पहली बार हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन तैयार करने का चेष्टा किया था, मतलब ट्राई किया था। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है which of the following is a correct pair according to the increasing atomic number from left to right. सो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले में कम होगा, द्वितीय में ज़्यादा होगा। कहाँ पे? तो आपको पता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, क्लोरीन का 17 है, तो ये डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है बेरिलियम का 4 है, बोरोन का 5 है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ये करेक्ट होगा। सोडियम का 11 है, आपका नियॉन का 10 है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट हीलियम का आपको 2 होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका बेरिलियम एंड बोरोन ऑप्शन 2 हो जाएगा। सो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। सो होप आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच हम लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अगर हम लोगों का लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में।